दया नहीं तो कुछ नहीं। तो वह तो निर्दयी है क्योंकि असुर है, लेकर के और शिशु को, बालक को समुद्र में फेंक दिया। एक मछुआरा आ गया, मछुआरे ने ले जा करके और संबरासुर के घर में ही उस मछली को ला करके, वो उस बच्चे को ला करके पहुंचा दिया। मछली पकड़ करके, मछली का काम करता है, मछली को चीरा गया, बच्चा उस समय से निकला। संबरासुर के घर में ही प्रद्युम्न की पालना होने लगी। विद्यावती नाम की एक वहां पर रसोई कार्य करने वाली स्त्री है, औरत है। नारद जी ने आकर के विदित करा दिया कि देवी ये कोई और नहीं, तुम्हारा ही पति है। ये जो कार्य कर रही है विद्यावती, इसका नाम है रति, ये कामदेव की ही पत्नी है। तो नारद जी ने आकर के इसको जानकारी दी, ये तुम्हारे पति हैं, ये कामदेव है। कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में अवतरित हो गए। काम सबको परास्त करके, और ये उसने समझा कि मैं भगवान भोलेनाथ को भी परास्त कर दूंगा। भगवान भोलेनाथ के पास में पहुंचा और भगवान के प्रताप से भगवान को कहा ये परास्त करने वाला। भगवान ने जैसे ही अपना नेत्र खोला, तीसरा ये भस्मीभूत हो गया, भस्म हो गया। एक निवेदन और मैं आपको कहूं बंधुओं, दुष्ट आत्मा महापुरुषों के कोप से नहीं जलती। दुराचारी दुष्ट व्यक्ति अपने कुकृत्य के कारण ही विनष्ट हो जाता है। दुराचारी दुरात्मा अपराध करने से, दूषित कर्म करने से विनष्ट हो जाता है। महापुरुष न उसे किसी भी प्रकार का उसे शाप नहीं देते। अपने दुराचार, अपने दुरतिक्रम से वह दुर्गति को प्राप्त करता है, विनाश को प्राप्त करता है। जब करुण क्रंदन किया रति ने, तब भगवान ने कहा कि श्री कृष्णचंद्र के यहाँ पर ये तुम्हारा पति पुत्र के रूप में अवतरित होगा। और वही कामदेव मनुष्य होकर के रति के पति के रूप में यहाँ उत्पन्न हुआ है। तो नारद जी ने जब विदित कराया, नारद जी ने बताया, तो संबरासुर का खेल खेल में ही भगवान के पुत्र प्रद्युम्न ने संहार किया था और अपनी पत्नी को द्वारका जी के लिए ले चले। पुत्र वधू और पुत्र का दर्शन करके इनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। प्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण के ही सदृश है। प्रद्युम्न का स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के ही जैसा है। पुत्र वधू को साथ में लाए थे, पुत्र को इनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। बड़ी भारी इनको आनंद की प्राप्ति हुई। भगवान श्री सुखदेव कहते हैं, महाराज भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ और दूसरा विवाह रीछ की पुत्री के साथ में हुआ। तब भगवान श्री सुखदेव जी से महाराज कहते हैं, गुरु जी ये तो युक्ति संगत बात नहीं लगती हमको। रीछ की पुत्री के साथ में भगवान का विवाह कैसे हुआ? ऋषि के साथ में भगवान का विवाह कैसे संभव है? श्री कृष्ण का विवाह कैसे संभव है? तब इस कथा को भगवान श्री शुकाचार्य ने महाराज के लिए निवेदित किया, महाराज को श्रवण कराया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक दिन द्वारका में सत्राजित नाम का राजा भगवान के दर्शन के लिए गया, द्वारकाधीश के दर्शन के लिए गया। सभा लगी हुई थी, भगवान गद्दी पर आसीन थे। तो सभासदों ने कहा, बोले महाराज ऐसा लगता है कि मानो भगवान भुवन भास्कर द्वारका में प्रवेश कर रहे हो। तब भगवान श्याम सुंदर ने कहा, द्वारकाधीश ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा, बोले सूर्य नारायण नहीं आ रहे, सूर्य
का कृपा पात्र आ रहा है, माने सूर्य की जिसने आराधना की है, उपासना की है, वो भक्त पुरुष आ रहा है। ये सत्राजित भगवान भगवान भास्कर का अद्वितीय अनुपम भक्त था और भगवान भगवान भास्कर जब इस पर प्रसन्न हुए तब उन्होंने एक दिव्य मणि दी इसको कृपा प्रसाद के रूप में, जिसका नाम है श्यमंतक। श्यमंतक नाम की मणि सत्राजित ने श्री सूर्य देव से पाई और मणि को लेकर के वो चलने लगा। तो ये मणि का प्रकाश है, ये सूर्य नारायण नहीं है, सूर्य नारायण का कृपा प्रसादी पाया महाराज सत्राजित आ रहा है। जैसे ही सत्राजित पहुंचा भगवान का यथोचित उसने अभिवादन किया। बंधुओं, मैं आपको निवेदन करूं, शास्त्र का कथन है यदि आप किसी अपने बड़े का चरण स्पर्श करते हैं तो चरण स्पर्श का विधान है दाएं हाथ से दायां चरण और बाएं हाथ से बायां चरण स्पर्श किया जाता है, तब आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये विधान है, ये शास्त्र का नियम है। जबकि आजकल देखा जा रहा है एक ही हाथ से, और वो हाथ भी चरण तक पहुंचता नहीं, घोटू भाई। और किसी किसी का तो जंघा कोई स्पर्श, और किसी किसी का तो हवा में ही लौट आता है, जंघा का भी स्पर्श नहीं। अरे जब श्रद्धा है तो पूर्ण श्रद्धा का परिचय दो। और कोई कोई तो ऐसा लगता है मानो ये अभिवादन कर रहा है कि आशीर्वाद दे रहा है। राधे जुग जुग जियो। तो कहने का भाव, शास्त्र का कथन एक हस्त प्रणामंच हंति पुण्य पुराकृतम। एक हस्त प्रणामंच हंति पुण्य पुराकृतम। एक हाथ से किया हुआ प्रणाम पुराने पुण्य का क्षय करता है। अर्थात पहले जो हमारा अर्जित रखा है धन वो जाता रहता है। इसलिए विधान तो ये है कि दाएं हाथ से दायां और बाएं हाथ से बायां जाए। तो यथोचित अभिवादन किया सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण का। भगवान ने उसको स्थान दिया, बैठो, सत्कार किया। और भगवान ने उससे कहा, बोले सत्राजित हम पर भैया प्रजा का अधिक कार्यभार है, यदि तुम्हारा मन हो तो इस मणि को हमें दे दो। सत्राजित ने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया, श्री कृष्ण ये मणि मैं देने वाला नहीं, मणि नहीं मिलेगी, चाहे तुमको बुरा लगे और चाहे भला लगे, मणि नहीं दे सकते। बड़े भारी प्रयास से, परिश्रम से, बड़े भारी तपस्या से हमको प्राप्त हुई है, भगवान भगवान भास्कर की तपस्या से। बंधु, यदि आप भगवान सूर्य नारायण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भगवान सूर्य नारायण को नित्य उगते सूर्य को आप प्रणाम करिए। उगते सूर्य को देखना भी बड़े सौभाग्य की बात है। बंधु, ये समझो कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। नहीं तो जगते ही समय जब सूर्य नारायण आधे चढ़ आते हैं, कहने का मतलब जब 3-4 घंटा बीत जाते हैं सूर्य नारायण को जगे हुए तब जग रहे हैं श्रीमान। तो मेरा कहने का भाव, भगवान सूर्य नारायण को उगते हुए सूर्य देव को आप प्रणाम करिए। प्रणाम मात्र से भगवान भुवन भास्कर प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहे, एक लोटा जल चढ़ा दो। भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को प्रसन्न करना चाहे, उनका अलंकार कर दो, अलंकृत कर दो, उनको उनकी सजावट कर दो, शोभा बढ़ा दो। और यदि ब्राह्मण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनको मीठा खिला दो, मीठा शब्द सुना दो। खिलाने के लिए नहीं है तो मीठा शब्द सुना दो। ब्राह्मण को मीठा बहुत प्रिय है। जल की धारा भगवान भोलेनाथ को प्रिय है और नमस्कार भानु को प्रिय है, सूर्य नारायण को प्रिय है। नमस्कार प्रिय भानु
जलधार शिव प्रिय अलंकार प्रिय विष्णु ब्राह्मण मधुर प्रिय। ब्राह्मण को मधुर प्रिय है, चाहे वो मिष्टान के रूप में हो अथवा सुंदर सुस्वादु शब्दों के रूप में। तो भगवान भुवन भास्कर को प्रसन्न करने के लिए उनको नमस्कार करिए, उनसे पहले जगिए। बंधु, जिन व्यक्तियों के जीवन में किंचित मात्र नियम नहीं है, ऐसा नियमहीन व्यक्ति पशु से भी बदतर है। उनसे तो पशु ठीक है, पक्षी ठीक है। पक्षियों का कलरव आप जब जागते नहीं है उससे पहले ही 4 बजे तो बोलना शुरू कर देते हैं। प्रभात में ब्रह्म वेला में पक्षियों का कलरव शुरू, और अपने भोजन की तैयारी में जुट जाते हैं, लग जाते हैं, अपने उद्योग में लग जाते हैं, परिश्रम में लग जाते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा जो नियमहीन है, जिसका कोई नियम नहीं, और नियमहीन मनुष्य पशु से भी बदतर है। खाना, भोजन करना, विवाह करना, बच्चे उत्पन्न करना, ये कार्य तो पशुओं का भी है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य ये तत् पशुभिर्नराणाम। भोजन पशु करता है, मनुष्य करता है। बच्चे पैदा मनुष्य करता है, पशु भी कर रहा है। भय पशु को भी है तो इसको भी है। आहार निद्रा भय मैथुनम च। तो पशु में और मनुष्य में फिर क्या अंतर है? एक विशेष अंतर है कि इसके हृदय में ज्ञान है, इसके मन मस्तिष्क में ज्ञान है, ये भक्ति कर सकता है। लेकिन शून्य है, किसी भी प्रकार का कोई जीवन में नियम नहीं, और नियमहीन व्यक्ति पशु से बदतर। भगवान शंकराचार्य ने भी कहा कि उपदेश सुनकर के और फिर जीवन में कोई परिवर्तन न आए, फिर क्या मतलब उस उपदेश का, संतों के उस आदेश का फिर क्या मतलब? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म सम्राट प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री करपात्री जी महाराज अपने प्रवचन में कहते थे, ये उन्हीं के प्रवचन का अंश है। नियमहीन व्यक्ति पशु से भी बदतर है। तो उन्होंने कहा, अस्नाई च बलम भुक्ते, कथन शास्त्र का है, लेकिन वो प्रवचन में इस बात को विशेष जोर दे करके कहते थे, अस्नाई च बलम भुक्ते। जिस व्यक्ति ने स्नान नहीं किया है और बिना स्नान के यदि भोजन करता है तो वो मल का आहार कर रहा है, विष्टा भोजी है। अस्नाई च बलम भुक्ते अजपि कोई शोणितम, और बिना भगवान के नाम का जप किए भोजन करता है तो पीव और रक्त का आहार कर रहा है। इसलिए बंधु, बिना नियम का व्यक्ति पशु से भी बदतर, पशु से भी गया बीता। पशु हो पशु को न करो धर्मम, प्राधीत शास्त्रोपि न चात्मबोध। वेद वेदांत का अध्ययन करने के बाद में, श्रवण करने के बाद में भी उसके हृदय में चेतना नहीं है, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, तो वो पशु से भी बड़ा पशु। पशु पशु नहीं है, पशु तो ये है। पशुओं का परम सौभाग्य कि ये घास नहीं खा रहा, नहीं तो पशुओं के लिए घास भी नहीं बचता। तद्भागदेयं परमं पशूनां तृणं न खादन् न जीवमानः। ये पशुओं का सौभाग्य है। बोलो
वृंदावन बिहारी लाल। पशुओं से बदतर इसलिए कहा कि जो पशु घास खाने वाला है वो केवल घास पर आश्रित है, और जो मांसाहार करने वाला है प्राण निकल जाएंगे लेकिन मांस ही खाएगा, घास नहीं खाएगा। और घास खाने वाले के लिए यदि घास उपलब्ध नहीं है, मांस डाला जाए तो मांस नहीं खाएगा, प्राण निकल जाएंगे। लेकिन मनुष्य एक ऐसा जिसके लिए रत्न रूप में दिव्य अन्न की व्यवस्था की है ठाकुर जी ने, लेकिन अन्न को छोड़ करके उसे खा रहा है जिसकी ओर देखना भी नहीं चाहिए। भक्ष्य और अभक्ष्य का किंचित मात्र विचार नहीं। तो कहिए वो पशु से बदतर है कि नहीं? पशु से भी बदतर है। तो भगवान श्री भुवन भास्कर का कृपा पात्र सत्राजित भगवान के यहाँ पहुंचा। भगवान ने उससे मांग की, बोले सत्राजित इस मणि को दे दो। स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया। बड़े यम नियम संयम के साथ में ध्यान मनन धारणा चिंतन करने से ये मुझे प्राप्त हुई है, कैसे मैं आपको दे दूं? और जब ऐसा कहा भगवान मौन हो गए। सत्राजित वहां से 9-2-11 कहीं ये छीन न ले, आ गया अपने नगर। सत्राजित का छोटा भाई है प्रसेनजित। प्रसेनजित घोड़े पर सवार होकर के जंगल की ओर गया। एक सिंह मिलता है प्रसेनजित को, सिंह प्रसेनजित को मार देता है। ऋक्षराज जांबवान वहां से गुजर रहे हैं, सिंह को मार करके, और वो दिव्य मणि थी, उस मणि को अपने मुख में लेकर के और अपनी गुहा माने गुफा में पहुंच गई। अब तो लोक में निंदा हो गई भगवान की। बोले सत्राजित को मरवा दिया है और मणि को उससे छीन लिया, क्योंकि मणि पर इस कृष्ण की नियत थी, इसलिए सत्राजित को प्रसेनजित को मरवा दिया। सत्राजित के भाई प्रसेन को मार करके और मणि को हत्या दिया। अब तो भगवान की चारों तरफ निंदा हो गई, अपकीर्ति हो गई, अपयश हो गया। और बंधु अपयशः किम मृत्यु नाम, यदि जीव का अपयश हो गया, अपकीर्ति हो गई, तो फिर उसके लिए मृत्यु कैसी? मृत्यु से भी बदतर है। भगवान ने जब सुना, भगवान के कान में पहुंचा के मुझ पर झूठा आरोप लगा है। भगवान ने चारों तरफ खोजबीन चालू की, मैंने ये सब काम किया नहीं, ये किया किसने है? तो भगवान पहुंचे जहां प्रसेनजित मरा पड़ा है। प्रसेनजित के मरने के बाद में वहां से रीछ के पद चिन्हों पर भगवान चलते गए। जहां रीछ पहुंचा उस गुहा में भगवान प्रवेश कर गए, गुफा में भगवान प्रवेश कर गए। ऋक्षराज की पुत्री जाम्बवती वहां पर खेल रही है मणि से। भगवान श्याम सुंदर को देख करके उसने कहा, बोले भद्र पुरुष, हे देव आप यहाँ से चले जाओ, यदि मेरे पिताजी जाग गए तो आपको मार देंगे, और आप दर्शनीय हैं, आप दीर्घ काल तक जीवन जीने योग्य हैं, आप चले जाओ देव यहाँ से। मेरे पिताजी जब तक जगे तब तक यहाँ से आप पलायन कर जाओ। भगवान और जोर से बोलने लगे। जैसे ही ऋक्षराज जगा, कर्कश आवाज करते हुए भगवान के साथ में युद्ध करने लगा। द्वंद्व युद्ध हुआ। बंधु, भगवान आप्तकाम है। भगवान भक्त की कामना को पूर्ण करने वाले हैं। त्रेता के समय में, त्रेता युग में भगवान के सामने इन्होंने इच्छा व्यक्त की कि देव मेरे सदृश पराक्रमी कोई इस समय योद्धा नहीं है, और मेरा मन है द्वंद्व करने का, द्वंद्व युद्ध करने का, लड़ने का। भगवान ने कहा मैं मर्यादा में हूं इस समय, मैं अपने जनों के साथ में कैसे लड़ूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा, क्योंकि अनन्यास चिंतयन्तो माम,
ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस् तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जो मुझको जिस भाव से चाहता है मैं उसी भाव में प्रकट होकर के प्रत्यक्ष में उसकी इच्छा को पूर्ण कर देता हूं, पूर्ण करता हूं। क्योंकि इनका नाम भगवान है, ये ईश्वर है, नारायण है। तो भगवान ने इसके साथ में दिव्य युद्ध किया। 27 दिवस पर्यंत युद्ध होता रहा। ढीले पड़ गए अंग प्रत्यंग जाम्बवंत जी के। भगवान के वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह देखा, कौस्तुभ मणि को देखा। भृगुलता का जब दर्शन किया तो पहचान गए कि ये कोई और नहीं, मेरे इष्ट देव है। और भगवान के शब्द का स्मरण हो चला। चरणों में गिर पड़े जाम्बवंत जी, नाथ मेरी भूल को क्षमा करना। बोले कोई भूल नहीं, तुम्हारी इच्छा को मैंने पूर्ण किया है। भगवान श्यमंतक मणि के साथ में अपनी पुत्री को भगवान के लिए देने लगे कि देव आपके जैसा और कौन मुझे पात्र मिलेगा, आप मेरी बच्ची को स्वीकार करिए, मेरी पुत्री को पत्नी रूप में स्वीकार करिए। तब भगवान श्री शुकाचार्य कहते हैं महाराज, भगवान श्री श्याम सुंदर द्वारकाधीश जाम्बवती को पत्नी के रूप में स्वीकार करके और द्वारका जी के लिए लाने लगे। मार्ग में ही भगवान ने कह दिया, बोले देवी जब तक मैं न कह दूं तब तक तुम अब गुंठनवती बन करके रहना, माने घूंघट धारण करके ही रहना। और जब मैं कह दूं कि घूंघट हटा लो तब हटाना, तब उठाना घूंघट। बोले देव ऐसा ही होगा। अब तो घूंघट वाली बन करके जाम्बवती चली द्वारका जी। घूंघट को हटाती नहीं। रुक्मिणी जी ने कहा, बोले बहुत ज्यादा सुंदर है। भगवान ने कहा बहुत बड़ी सुंदरी है ये, बहुत बड़ी लावण्यमयी है, इसके सौंदर्य का क्या कहना। बोले इतना समय हो गया, हम तब से कह रहे हैं इससे, हार गई कि घूंघट हटा ले, घूंघट हटा ले। ऐसी कितनी सुंदर होगी, मुझसे ज्यादा सुंदर तो होगी नहीं, और हो भी तो मैं कहती हूँ कि मेरे ही सदृश हो जाए, जैसा मेरा स्वरूप है, रूप है, वैसी ही हो जाए। भगवान ने कही जाम्बवती अब देर मत करो, हटा लो घूंघट। जैसे ही घूंघट हटाया जाम्बवती का रूप रुक्मिणी की तरह हो गया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान का क्या कहना है। भगवान श्याम सुंदर ने उस मणि को सत्राजित के यहाँ पर भिजवा दिया। बोले सत्राजित तुम कह रहे थे, तुमने मेरी चारों तरफ निंदा कर दी कि मैंने तुम्हारी मणि को चुराया है। ये लो, मणि मैंने नहीं चुराई। सारा वृत्तांत सत्राजित की समझ में आ गया। भगवान श्याम सुंदर द्वारका जी में आ गए। अब अक्रूर जी ने विचार किया कि ये मणि कैसे प्राप्त की जाए। तब सुधनवा को अक्रूर जी ने तैयार किया, सुधनवा को तैयार किया। सुधनवा ने सत्राजित का हनन करके, सत्राजित को मार करके और मणि को छीन लिया। और घोड़े पर सवार होकर के सुधनवा दौड़ने लगा। अब तो करुण चीत्कार किया सत्यभामा ने। सत्राजित की पुत्री है सत्यभामा, करुण क्रंदन करने लगी, रोने लगी। जिस समय भगवान मणि को देने के लिए आए थे, उस समय सत्राजित ने भगवान के साथ में सत्यभामा का विवाह कर दिया। दहेज के रूप में मणि देने लगे। भगवान ने मना कर दिया, बोले मुझे नहीं चाहिए। जब मांगी तब दी नहीं। बंधु जिस समय सत्राजित का पद हो गया, करुण क्रंदन करने लगी उनकी पुत्री। जैसे ही सुना कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया, किसी ने मार दिया, तो करुण क्रंदन करके रो दिया। भगवान श्याम सुंदर ने उसको धैर्य धारण कराया। देवी आप रोए नहीं, जिस किसी ने भी तुम्हारे पिता का प्राणांत किया है मैं शीघ्र उसे दंडित करूंगा। और ऐसे उसको सांत्वना दे करके भगवान वहां से चले। सुधनवा को घोड़े पर दौड़ते हुए देखा। भगवान समझ गए कि इसी की करतूत है। भगवान ने सुधनवा का पीछा किया, सावधान सुधनवा, लेकिन वो रुकने में नहीं आता। लेकिन भगवान से कहां जाएगा।
ये भगवान है, षडैश्वर्य संपन्न महापुरुष है। और भगवान ने सुधनवा का प्राणांत कर दिया। सुधनवा के पास में मणि को देखा तो सुधनवा के पास में मणि नहीं है। मणि कहाँ गई? तो मणि को सुधनवा से ले लिया अक्रूर जी ने। भगवान ने छानबीन की तो अक्रूर जी पर मणि को प्राप्त किया। सुधनवा के पास जब मणि नहीं मिली, बलराम जी भगवान के साथ में थे। बलराम जी ने कहा क्यों बेकार की बातें करते हो, मणि को द्वारका में ही देखना ठीक प्रकार से। सुधनवा पे कहां से मणि आई? मणि भगवान ने कहा कि अच्छा मैंने चौथ का चंदा देखा जो अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। चतुर्थी का चंद्रा भाद्रपद भादो मास का चंद्रमा बंधु जो भूल से भी देख लेता है उसे मिथ्या कलंक लगता है। चोरी का झूठा कलंक उसके सिर मरता है। अच्छा मैंने चंद्रमा देखा। भगवान श्याम सुंदर ने छानबीन की तो अक्रूर जी पर उस मणि को पाया और अक्रूर जी की बहुत बड़ी भर्त्सना की, निंदा की भगवान श्याम सुंदर ने। अक्रूर तुमको ये शोभा नहीं देता, तुम तो भगवान के भक्त हो, किंतु बंधुओं मैं आपको निवेदन करूंगा, दुष्ट व्यक्ति का संग अच्छा नहीं होता, सज्जनों का संग व्यक्ति को हमेशा करना चाहिए। इसलिए हमारे आचार्यों ने, संतों ने संग का विशेष महत्व कहा, संग पर विशेष बल दिया। व्यक्ति की पहचान यदि करनी है तो पहले ये देख लीजिए कि इसका संग कहाँ है, ये रहता कैसे लोगों में है, बैठता ये कहाँ है। इसलिए आचार्यों ने कहा वासोन संगः सह कैर् विधेयो मूर्खैश्च नीचैश्च खलैश्च पापैः। भगवान आद्य शंकराचार्य प्रश्नोत्तरी। वासोन संगः सह कैर् विधेयो मूर्खैः नीचैः पापैः। मूर्ख का संग मत करिए, आपको संकट में डाल देगा। विद्वान यदि शत्रु है तो वो ठीक है, लेकिन मूर्खानंद मित्र का संग नहीं। न मूर्ख जन संपर्क सुरेश्व भवनेश्व। आचार्य विष्णु पंचतंत्र की दिव्य ये कथा कहानियां जीव के जीवन में दैदीप्यता प्रदान करती हैं, जीव के जीवन को सुंदर जीने के लिए प्रशस्त करती हैं। न मूर्ख जन संपर्क सुरेश्व भवनेश्व। मूर्ख का संग है और स्थान भले ही आपको अमरावती मिल जाए, लेकिन अमरावती में रहना उचित नहीं है, क्योंकि वहां पर मूर्खों का साथ है। बलम पर्वत दुर्गेश, दुर्ग पहाड़ पर्वतों पर रहा जाए, किंतु वहां अच्छे लोगों का संग हो, विद्वानों का संग हो, सज्जनों का संग हो तो वो परम कल्याणकारी है। इसलिए आचार्य कहते हैं न मूर्ख जन संपर्क वासोन संगः सह कैर् विधेयो मूर्खैश्च नीचैश्च खलैश्च पापैः। आपको वैसा होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए हीयते किमतिस्ताता हीनैः सह समागमात् समैश्च समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टता। उत्तमोत्तम व्यक्तियों का हमको संग करते रहना चाहिए। ये मनीषियों का कथन है, ये शास्त्रों का कथन है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यहाँ भगवान ने भर्त्सना की, उनकी निंदा की, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। और भगवान श्याम सुंदर मणि को लेकर के आ गए। मणि की सेवा की, पूजा की और अक्रूर जी से कहा कि तुमको और अधिक अवदंड में क्या दूं, क्योंकि तुम मेरे प्रेमी हो, भक्त हो। इसलिए आज से ये मणि तुम्हारे पास रहेगी, इसकी सेवा पूजा तुम करोगे और इससे जो सोना उत्पन्न होता है, सेवा के उपरांत ये जो नित्य 2 क्विंटल 5 मन सोना उत्पन्न करती है, ये सोना तुमको हमारे कोष में पहुंचाना होगा। अक्रूर की बात को श्रोधा, भगवान श्री कृष्ण की बात को अक्रूर जी ने श्रोधा ले ली।
भगवान श्री शुकाचार्य कहते हैं, महाराज भगवान श्याम सुंदर ने आकर के सत्यभामा को सुंदर मीठे शब्दों से और प्रशंसा दिया, आनंद प्रदान किया। देवी, जो जीव जितने समय के लिए आया है उतना ही रहेगा। इसमें पूर्व जन्म का कर्म भी प्रभावी होता है, इसलिए शोक को, संताप को आप त्यागिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र जंगल की यात्रा करते हैं, अर्जुन साथ में है। अर्जुन ने देखा कि एकांत में एक युवती स्त्री, श्याम वर्ण की एक युवती बाला तपस्या कर रही है। अर्जुन ने कहा, बोले देवी तुम कौन हो? तब उन्होंने अर्जुन के लिए निवेदन किया, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमेक्षति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। अहम देवस्य सवितुः, मैं सविता देवता भगवान सूर्य की पुत्री हूँ। दुहिता पतिम इच्छति, पति की इच्छा से यहाँ आई हूँ। विष्णु वरेण्यम वरदम, श्री हरि नारायण विष्णु को मैं पति रूप में चाहती हूँ। विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परम आस्थिता, परम तपस्या में मैं स्थिर हूँ। क्यों स्थिर हूँ? क्योंकि मैं श्री हरि विष्णु को ही पति रूप में चाहती हूँ। तब अर्जुन ने कहा, बोले देवी वो विष्णु श्री कृष्ण रूप में यही तो है। जब भगवान का दर्शन किया तो भगवान के प्रति समर्पित हो गई और भगवान का ये चौथा विवाह कालिंदी के रूप में हुआ। सूर्य की ये तनया यमराज की बहन यमी कालिंदी यमुना जी के रूप में चौथा विवाह हुआ है। भगवान का पांचवा विवाह मित्र वृंदा, मित्र और अरविंद नाम के दो भाई हैं। इनकी एक सुमुखी सुलक्षणा भगिनी है, बहन है, उसका नाम है मित्र वृंदा। भगवान का पंचम विवाह मित्र वृंदा के साथ में हुआ। छठा विवाह नागनजिति के साथ में हुआ। नागनजित नाम के राजा हैं, उनके यहाँ बड़े पराक्रमी 7 बैल हैं और नागनजित ने प्रतिज्ञा कर ली है कि इन 7 बैलों को जो एक साथ में नकेल डाले, नथ दे, उसके साथ में हम अपनी बहन नागनजिति का विवाह करेंगे। तो भगवान श्याम सुंदर आकर के 7 बैलों को एक साथ में नकेल डाल देते हैं और नागनजिति का विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद में राजाधि नाम की एक पराक्रमी स्त्री है, उसकी पुत्री है भद्रा। भद्रा के साथ में भगवान का 7वां विवाह संपूर्ण हुआ और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मण के साथ में हुआ। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री शुकाचार्य कहते हैं, महाराज पृथ्वी का एक पुत्र है जिसका नाम है भौमासुर। भौमासुर दुष्ट राजा है। ये अनेकानेक दिव्य लावण्यमयी दिव्य सुंदर कन्याओं को चुरा करके ले जाता है और अपने कारागार में डाल देता है। उसने कहा, जब मेरी इच्छा के अनुरूप अधिकाधिक संख्या हो जाएगी तब मैं एक साथ में इनके साथ में पाणी ग्रहण करूंगा। इन दिव्य कन्याओं ने भगवान श्याम सुंदर को पत्र भेजा, देव आप इस दुष्ट के चंगुल से, इस दुष्ट के नियंत्रण से आप हमें छुड़ाइए। हमारा जीवन यहाँ
नरक हो जा रहा है। भगवान श्याम सुंदर बंधु इस करुण क्रंदन को सुन नहीं सके, इस वेदना को सुन न सके और भगवान श्याम सुंदर पहुंच गए भौमासुर के पास में। भौमासुर का कल्याण किया भगवान ने और इन दिव्य कन्याओं को उसके बंधन से मुक्त किया है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान श्याम सुंदर ने कहा देवियों अब आप अपने अपने घर के लिए जाओ, जहां से आपको चुराया है इस दुष्ट ने, आप अपने अपने पति पर जाइए। उन देवियों ने करबद्ध निवेदन किया, देव अब आपसे बेहतर पति हमको कहां मिलेगा, आपसे सुंदर आप पर हमको दूल्हा हमको कहां मिलेगा। और देव यदि आप हमें स्वीकार नहीं करेंगे, ठुकरा देंगे, तो ये दुनिया वाले ये अनेक तरह का शब्द उच्चारण करेंगे, हमारे लिए निंदित शब्दों का प्रयोग करेंगे, अश्रवणीय जो न सुना जाए ऐसा हमको सुनाएंगे। इसलिए देव अब हम सब तरह से आपकी भोजनी हैं, आप हमें स्वीकार करिए, ठुकराएं न। तब भगवान श्याम 16,108 विवाह भगवान के हो गए। बंधुओं ये 16,000 जो कन्याएं ये कोई और नहीं, ये वेद के मंत्र ही हैं। उपासना कांड के जो मंत्र हैं 16,000, वो उपासना कांड के मंत्र ही बच्चियों के रूप में भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के अंग संग के लिए इस मृत्यु लोक में, इस धराधाम पर अवतरित हुई। वो मंत्र ही कन्याओं के रूप में अवतरित हुए। तो वो कन्या ही मंत्र के, वो मंत्र ही कन्या के रूप में परिणत हो चले, परिणत हो गए, बदल गए, रूपांतरित हो गए। और 100 जो है 16,100, तो 100 जो उपनिषद है, उपनिषदों ने कन्या का रूप धारण किया, बालाओं का रूप धारण किया। और 8 जो है ये भगवान की अष्टधा प्रकृति है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम्बे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। जो 8 प्रकार की प्रकृति है वो गीता जी में भगवान ने निवेदन किया है। तो 16,108 हम ये समझेंगे इतने विवाह भगवान ने, ये कोई औरत नहीं है, कोई स्त्रियां नहीं, ये वेद वेदांत की ऋचाएं हैं, ये मंत्र ही हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। सबके कलकत दूर करेगी, बोल सुभान दुलारी बजाओ 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 राधा नाम की ताली बजाओ, करेगी बोल दुलारी बजाओ बजाओ
नाम की ताली बजाओ, राधा 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 नाम की ताली। बोलिए आगे आइए सभी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये साफा बता रहे हैं, ये सम्मान भी चलता रहेगा। यदि आप मौन बने रहेंगे तो इससे मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यदि आप बात करेंगे तो फिर विक्षेप होगा। पहले तो मेरे यहाँ से बंद हो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये परम, ये दिव्य उत्सव चल रहा है।
देवकी नंदन तब शरणम। तो काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन, तो जैसे ही देवकी नंदन आए तो एक मैया देवकी नंदन की जगह पर कह जाए कि चंपा के पापा तब शरणम। काली मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तब शरणम। ये चंपा के पापा क्या है? तो जो उसके बगल में जो मैया बैठी थी उसने हाथ खड़ा किया। क्या बात है मैया, अभी हम तो किसी विषय पर हाथ खड़ा करना नहीं रहे हैं, क्यों कर रही हो? बोले पंडित जी बात ऐसी है कि आप कह रहे हैं देवकी नंदन और ये मेरे बगल में जो बैठी है ये कह रही है चंपा के पापा। अब इससे आप ये पूछिए कि इसका क्या मतलब है चंपा के पापा। बंधुओं में आपको निवेदन करूं, पोल यदि कोई खोलता है तो वो पड़ोसी ही खोलता है। कहीं भी बात फैलती है तो पहले पड़ोस से। तो पड़ोसी ने कहा, बोले ये चंपा के पापा कह रही है। मैंने कहा मैया क्या रहस्य है ये चंपा के पापा? बोले पंडित जी हमारे पति का नाम है ये जो आप गा रहे हैं, गवा रहे हैं, देवकी नंदन जो आप कह रहे हैं ये मेरे पति का नाम है। तो मतलब क्या हुआ? कीर्तन करा रहे हैं तो आप नाम लीजिए। बोले कैसे नाम लें, पति का नाम है। तो ये बात पुरानी है, किंतु आज जब मिनट में सेकंड में जब तक पति का नाम उच्चारण नहीं करती है, पति का नाम से संबोधन नहीं करती है, तब तक उसे चैन ही नहीं पड़ता। अरे सुनते हो सीटू और जीतू जो भी नाम है, और वो भला आदमी भी पत्नी का नाम लेकर के ही पुकारता है। तो शास्त्र का कथन है न पति को पत्नी का नाम लेना चाहिए और न पत्नी को पति का नाम। आत्म नाम गुरुर् नाम नामातिकृपणस्य च श्रेयस कामो न गृहणीयात् ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। शास्त्र यहाँ निवेदन करते हैं क्या? गुरु वृंदावन बिहारी लाल की। ये जो सम्मान में निमग्न है, डूबे हुए हैं, ये नहीं सुने कोई बात नहीं है, लेकिन आप सब क्यों इनकी ओर ध्यान दे रहे हैं? आप सब मुझे सुनिए। तो शास्त्र का कथन आत्म नाम गुरुर् नाम नामातिकृपणस्य च श्रेयस कामो न गृहणीयात् ज्येष्ठापत्य कलत्रयोः। जो अपना आत्म कल्याण चाहता है, अपना भला चाहता है, उस व्यक्ति को इनका नाम नहीं लेना चाहिए। किन का महाराज? अभी तो बोला हूं, लेकिन वो संस्कृत थी इसलिए उसका आप अर्थ श्रवण करिए। आत्म नाम माने अपने आप का नाम आप मत लीजिए, ये भी कोई बात नहीं। अपना नाम लेने में क्या बात है? कोई पूछे तो बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं। हाँ बताइए, उसका तरीका है। महाराज कोई पूछे तो आप उससे कहिए कि मुझे अमुक नाम से लोग पुकारते हैं, अमुक नाम से मुझे लोग बुलाते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, इस नाम से मुझे लोग बुलाते हैं। किंतु आजकल देखा जाता है कि आदमी अपने नाम को बार बार लेता है। आप यूं कहेंगे कि फलाना ऐसे कह रहा है, तो आत्म कल्याणार्थी को अपना नाम नहीं लेना चाहिए। आत्म नाम गुरुर नाम, अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। अपने से जो ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, गुरु माने अपने से बड़ा लेना चाहिए। आत्म नाम गुरुर नाम नामातिकृपणस्य च, जो अत्यधिक कृपण है। कृपण का यह अर्थ पापी है, क्योंकि लोभश्चेत गुणेन किम, अत्यधिक लोभी प्रवृत्ति का जो जीव है, उस व्यक्ति का नाम उच्चारण अपनी जिह्वा से नहीं करना चाहिए। आत्म नाम गुरुर नाम नामातिकृपणस्य च श्रेयस कामो न गृहणीयात् ज्येष्ठापत्य। ज्येष्ठ अपत्य माने जो अपनी
बड़ी संतान है, चाहे वो पुत्र है अथवा पुत्री है, उसका नाम अपनी जिह्वा से नहीं लेना चाहिए, अपनी वाणी से उसे नहीं पुकारना चाहिए। अपने बड़े बेटे को अथवा बड़ी बेटी को नाम से नहीं पुकारना चाहिए, कोई और नाम उसका रख लो। और सांकेतिक नाम अपत्य, ज्येष्ठ अपत्य कलत्रयोः, और स्त्री का नाम आत्म कल्याणार्थी को नहीं लेना चाहिए। इसलिए पुराने समय में माताओं का नाम उनके गांव के नाम पर पड़ता था। माता राधिका रानी को तभी तो कहते थे बरसाने वाली, बरसाने वाली की जय। इसलिए गांव के नाम पर माताओं के नाम पुकारे जाते थे, और ऐसा लगता था उस समय के यही इनका नाम है। पीगोरे वाली, दाहिने वाली, गुड़धा वाली, ऐसे नहीं। अब कोई नहीं कहता कि फलाने गांव वाली, अब तो सीधा सख्त नाम, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अब एक का मन कुछ और सुनने का है, थोड़ा एक और चटकीला सा भजन।
Hallelujah.